अब देश के भीतर जो धोखेबाज है उन्हें भी खोज रहे हैं, और ऐसी ही एक धोखेबाज ये है, ये यूट्यूबर है ज्योति, जो भारत में ही रहती है, भारत का ही खाती थी, और ये यूट्यूबर अब गिरफ्तार कर ली गई और उस पर एफआईआर दर्ज करा दी गई। एफआईआर की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, ज्योति इसका नाम बताया जा रहा है। अगर आप इसके यूट्यूब अकाउंट को फॉलो करते हैं या इसके फैन है तो बिल्कुल भूल जाइए, क्योंकि ये धोखेबाज है, दगाबाज है और देश को धोखा दे रही थी, देश की जानकारियां साझा कर रही थी। जब शक जाहिर हुआ, पूछताछ हुई तो खुलासे हुए, ये जासूस बन गई थी पाकिस्तान के लिए। बड़ा खुलासा क्या हुआ है आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि आपको यह हैरान करेगा, आपके बीच भी दुश्मन हो सकते हैं। आप समझिए, हरियाणा की यूट्यूबर है ये ज्योति मल्होत्रा, जिसे गिरफ्तार किया गया है, और ज्योति पर आरोप है कि वो जासूसी कर रही थी, वो पाकिस्तानी हाई कमीशन के संपर्क में थी और उनके लिए जानकारियां इकट्ठा कर रही थी, ये पता चला है। और आपको बताएं, दानिश नाम का अधिकारी है जिसके इशारे पर ज्योति ये सब कुछ कर रही थी। दानिश ने ज्योति को पाकिस्तान भी भेजा था, पाकिस्तान भी जा चुकी है, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस अधिकारियों से इसकी मुलाकात हो चुकी है, पूरी साठगांठ हो चुकी है। किस तरह का फायदा इसे मिल रहा था, क्या पैसे दिए जा रहे थे, ये तमाम सवाल है जिसकी तह तक जाया जा रहा है। और देश विरोधी सूचनाएं ये पाकिस्तान को भेज रही थी, ये जानकारी मिल रही है और उसको लेकर जांच की जा रही है। अब तक 6 पाकिस्तानी जासूसों की आपको बताएं भारत के अंदर गिरफ्तारी हो चुकी है। तो आप समझिए कि आपके आसपास अगर आपको संशय होता है कि कोई ऐसा शख्स हो सकता है तो आप भी नजर बनाए रखें। इस बीच बड़ी जानकारी जो मिल रही है इसी पूरे मामले पर, ज्योति मल्होत्रा पर दर्ज एफआईआर में बड़ा खुलासा हुआ। अभी हमने आपको एफआईआर की कॉपी दिखाई थी। ये पाकिस्तान को देती थी देश विरोधी गुप्त सूचनाएं, सोशल मीडिया से ये जानकारियां साझा करती थी, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को ये जानकारी देती थी। और जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी है ये बड़ा खुलासा हो गया है, ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके देश विरोधी जानकारियां पहुंचाती। और एक और बड़ी खबर इस मामले से जुड़ी, 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेजी गई है जासूस ज्योति। यूट्यूबर ज्योति पर आईएसआई के लिए जासूसी का आरोप है और इसे 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया। अब इससे पूछताछ होगी और खुलासे होंगे। लेकिन सिर्फ ज्योति की गिरफ्तारी नहीं हुई, आपको बताएं अलग अलग जगहों से गिरफ्तारियां हो रही हैं। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, क्योंकि गद्दार धोखेबाज देश में रहकर पकड़े जा रहे हैं। ये देखिए, ये आईएसआई का जासूस, ये भी पकड़ा गया है देश के अंदर रहकर, ये देश को खोखला करने का काम कर रहे हैं, इन पर एक्शन लिया जा रहा है। आईएसआई का ये जो जासूस गिरफ्तार हुआ है, इसको लेकर भी बड़ी जानकारियां सामने आई। आपको बताएं ये कार्रवाइयां जो हो रही हैं ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से इंफॉर्मेशन दी जा रही है और गद्दारों पर लगातार नकेल कसी जारी, इन्हें पकड़ा जा रहा है। इस जासूस के बारे में जिसका आईएसआई कनेक्शन सामने आपको डिटेल दे रहे हैं कि हरियाणा से आईएसआई का ये जासूस गिरफ्तार किया गया है। आईएसआई कमांडर इकबाल काना के लिए जासूसी करता था। पकड़े गए आरोपी का नाम नोमान इलाही बताया जा रहा है। नोमान के पास से 8 पासपोर्ट्स मिले, 8 पासपोर्ट्स। नोमान ने कई जानकारियां आईएसआई को दी हैं, रेलवे स्टेशन और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की जानकारी नोमान की तरफ से लीक की गई है। 4 बार ट्रेनिंग के लिए बाकायदा ये पाकिस्तान भी गया था और पानीपत के करीब 150 लोगों के संपर्क में था नोमान। तो ये पूरी जानकारी मिली है, इसे पकड़ा गया है। और इसके अलावा आपको बताएं यहीं तक सीमित नहीं है, आईएसआई के आपको बताएं आईएसआईएस के 2 फरार आतंकी पकड़े गए, उनकी भी तस्वीर देखिए। ये देखिए, अब्दुल्ला फैयद शेख और तलहा लियाकत खान, ये 2 वो आतंकी जो आईएसआईएस के बताए जाते हैं, जिनका लिंक सीधे आईएसआईएस से है, ये पकड़े गए हैं। और इनसे भी अब अहम जानकारियां मिल रही हैं, क्योंकि ये फरार चल रहे थे, इनामी थे, और इनामी जो ये बदमाश हैं इन्हें पकड़ा गया है। कहां से ये पकड़े गए डिटेल आपको जल्दी से दे देते हैं, आपको बताते हैं। मुंबई एयरपोर्ट से 2 फरार आतंकी आईएसआईएस के जो हैं वो पकड़े गए, उन्हें स्पॉट किया गया। अब्दुल्ला शेख और तलहा खान के रूप में इनकी पहचान हुई है और पाकिस्तान के रहने वाले हैं दोनों। आईएसआईएस के स्लीपर सेल के रूप में ये काम क्या करते थे। दोनों आतंकी जकार्ता से लौटने की कोशिश कर रहे थे और आईईडी टेस्टिंग मामले में 2023 इनकी तलाश चल रही थी। इनकी सेल के 8 आतंकियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है एनआईए और अब ये भी पकड़े गए। तो आप समझिए प्रहार हर तरफ चल रहा है इन पर। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने एक एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया है। जहां जहां नुकसान पहुंचाने की हमें जहां से कोशिश की जाती थी, हमने उसे जड़ से माफ कीजिएगा खत्म कर दिया। आपको बताते हैं कौन कौन से वो चेहरे हैं जो जाएंगे प्रतिनिधिमंडल के तहत। शशि थरूर कांग्रेस नेता, रविशंकर प्रसाद भाजपा नेता, ये जाने वाले हैं। माफ कीजिएगा, संजय कुमार झा जो जेडीयू नेता है वो भी जाएंगे। बैजंत पांडा भाजपा नेता, इनका नाम भी इस प्रतिनिधिमंडल में 7 प्रतिनिधिमंडल अलग अलग बनाए गए। कनिमोझी की बात करें, करुणानिधि जाएंगे यहाँ पर, डीएमके की जो सांसद हैं, और सुप्रिया सुले एनसीपी के सांसद वो जाएंगी। श्रीकांत एकनाथ शिंदे शिवसेना के जो चेहरे हैं वो जाएंगे। तो ये अलग अलग पार्टी के चेहरे हैं जो जाकर एक साथ एक मंच पर खड़े नजर आएंगे और बात करेंगे इस बात की कि कैसे भारत ने जवाब दिया। उसको लेकर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एक पोस्ट भी किया है, जरा वो पोस्ट आपको दिखा रहे हैं। ये पोस्ट देखिए, फुल स्क्रीन करिएगा इसे। ये पोस्ट देखिए, कांग्रेस नेता ने ये लिखा है कि वो अब जाएंगे और सच्चाई बताएंगे। तो देखिए ये शशि थरूर का ट्वीट है जो ये बता रहे हैं कांग्रेस नेता, और वो कह रहे हैं कि आई एम ऑनर्ड बाय द इन्विटेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू लीड एन ऑल पार्टी डेलीगेशन। और पीछे एक और बड़ी खबर आपको बताएं, सांसदों के विदेश दौरे पर शशि थरूर बोल रहे हैं कि देश के लिए हर समय वो उपलब्ध हैं। ये मेरे लिए सम्मान की बात है। थरूर ये खुलकर कह रहे हैं कि अपने आप में ये बड़ी बात है कि मौका दिया गया है। ट्वीट हमने आपको दिखाया और शशि थरूर कह रहे हैं कि वो देश के लिए हर समय उपलब्ध है। सुनिए जरा। I've been asked to lead the delegation and I look forward very much to playing my part. I've always said that when my services are required by the nation, I should not be found wanting.
and I had no hesitation in accepting the kind invitation of the government, which, to my mind, is nothing to do with politics and everything to do with our country's national interests. And national interests, to my mind, are always above everything else. तो शशि थरूर को आपने सुन लिया, जो कह रहे हैं कि वो देश के लिए हर समय उपलब्ध है। वहीं रविशंकर प्रसाद जो डेलीगेशन में शामिल है, वो क्या कह रहे हैं कि ये दूरगामी सोच है, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच। सुनिए जरा। प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच है कि भारत ने आतंकवाद को एक प्रभावी जवाब दिया और दुनिया को बताना कि आतंकवाद एक बहुत बड़ा नासूर है, दुनिया को खड़ा होना है। और भारत की स्ट्रैटेजी, भारत की सोच, तो मैं बहुत अनुग्रहित हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का कि जो सांसदों का डेलीगेशन जा रहा है उसमें एक डेलीगेशन को लीड करने के लिए उन्हें मुझे चुना है। और फिर भारत का प्रभावी पक्ष और अपने प्रधानमंत्री जी की सोच और भारत की एकता इस पूरे मामले में, जो 7 डेलीगेशन चुने गए हैं उसमें कई डेलीगेशन के नेता विपक्ष के लोग हैं। एक बहुत ही संवेदनशील इलाके में मुझे भेजा जा रहा है, मैं जाऊंगा, देश हित में जो भी काम करना हो करूंगा। तो एक तरह से ऑपरेशन कूटनीति शुरू होने वाला है, जब भारत बोलेगा और दुनिया सुनेगी और पाकिस्तान की सच्चाई खुलकर सामने आएगी। रिपोर्ट देखिए। भारत के उन हीरोज के बारे में जानकारी दे देते हैं जिनकी वजह से ये संभव हो पा रहा है। चलिए डिटेल आपके सामने रख रहे हैं, आपको बताते हैं किन प्रहार से, किस हथियार के प्रहार से ये नौबत आई है पाकिस्तान के सामने। 10 मई को पाकिस्तान के एयरबेस पर हमने ब्रह्मोस दागा, हैंगर्स पर, बंकर्स को सब कुछ तबाह कर दिया हमने, और ये बहुत मददगार रहा है ब्रह्मोस। अगला आप समझिए सुखोई की अब हम बात कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में ये बहुत अहम रहा है और इसी के जरिए सुखोई 30 MKI के जरिए हमने ब्रह्मोस को जोड़ा और उसके बाद हमला किया, हमारी हमले की ताकत बढ़ गई। बराक 8 की बात कर लेते हैं। बराक 8 DRDO और इजराइल की कंपनी ने मिलकर इसे बनाया था और दुश्मन के मिसाइल विमान को रोकने में मददगार रहा है। डिफेंस सिस्टम बहुत अहम हो जाता है। IACCS सिस्टम की बात करें, ये भारत की हवाई सुरक्षा के लिए बहुत मददगार साबित हुआ। दुश्मन के हमलों को उसने जल्दी पहचान कर जवाब दिया है। मिसाइल और ड्रोन को समय रहते रोका, नहीं तो नुकसान हो सकता था और यही वजह कि नुकसान नहीं हुआ। और बात आकाश तीर मीडियम रेंज डिफेंस सिस्टम की भी कर लेते हैं। ये मिसाइल जो हवा में वार करती है, आकाश तीर के नए वर्जन आकाश NG ने हमले रोकने में मदद की है। तो ये वो हीरोज है एक तरह से कहें कि जिसकी वजह से हम सुरक्षित रह पाए और हमारा जो पूरा देश है वो आराम से सो पाया सुरक्षा बलों की मुस्तैदी की वजह से। लेकिन सुरक्षा बल